ड्यूटी है, जाता है, कितने बजे लौट के आता है, आपको आइडिया है कि वो 3-4 बजे घर पे आता है। तो उसको सिंपल सी बात बोलो, राहुल भाई आज 4 बजे अगर वो घर पे आता है, उसको बोलो राहुल भाई अपन 5 बजे आपसे एक बहुत जरूरी काम के लिए मुलाकात करने की सोच रहे हैं। तो पूछेगा, वो जरूर पूछेगा क्या काम है। कुछ नहीं तो 5 बजे मिलना, एक शानदार काम है जो तुम्हारे बहुत मतलब का है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप ये चीज डायलॉग जोड़ दोगे कि ये तुम्हारे बहुत काम का है, तो वो व्यक्ति ये सोचेगा ही नहीं कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं। नहीं तो पहला आदमी की रिएक्शन यही जाता है कि ये इसका कोई काम होगा इसलिए बुला रहा है। तो उसको केवल बोलो कि 5 बजे राहुल भाई घर पे ही मिलना, में बहुत शानदार काम है, उसकी वजह से मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूं। और जिस भाषा में बोलते उसी भाषा में बोले प्लीज। हम वहां सर का उपयोग नहीं करना है, हमारी आदत लग जाती है सर बोलने की, सर का उपयोग नहीं करना है। और कुछ ऐसे सम्मानजनक शब्दों का यूज नहीं करना जो आपने इसके पहले कभी नहीं किए। जो आप ज्वाइन करने से पहले जिस तरीके से बुलाते थे उसी तरीके से बोलना। और ध्यान रहे, सीधा सीधा जब वो बोलेगा 5 बजे नहीं मिलूंगा मैं कहीं जा रहा हूं, तो बोले कितने बजे फिर आएगा, 6 बजे आ जाएगा। हमको ऑप्शन देना है। वो 6 नहीं बोले 7 बज जाएगा, ठीक है 7 बजे आ जाए, मैं 7:30 बजे पहुंचता हूँ। और पक्का घर पे ही मिलना। इसके अलावा कोई बात नहीं करना, 1 से 2 मिनट के अंदर बात खत्म करना है। अगर कोई बात पूछता भी है तो उसको कह के ये टाल सकते हो कि मेरे दूसरा कोई कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा अभी अर्जेंट में हूं, मैं थोड़ा बिजी में हूं, मैं सोचा कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने तुझे पहले फोन कर दिया। तो ये डायलॉग विशेषता आपको बोलना है कि मुझे केवल केवल और केवल यही कहना है कि अगर कोई रिश्तेदार है, मान लो दीदी है, दीदी आपको पता है दिन भर घर पे रहती है, ड्यूटी जाती है तो ड्यूटी का पता है, आप जिस समय आपको लगता है कि ये समय से मिल जाएंगी या आपको लगता है जीजा जी के साथ मिलेंगी, तो उनको बोलो दीदी 3 बजे मैं वहां आपके घर पे आ रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया सी एक चाय बना के रखना, एक शानदार काम आपके लिए लाया हूँ। आप सिंपल सा इतना बात करके बात खट करो, लेकिन ये ध्यान रखें ये हर व्यक्ति को बोलो कि आपके काम की चीज। दूसरा चीज होता है जो व्यक्ति हमें कुछ जानते कम है, मतलब बिल्कुल नियर एंड डियर नहीं होते, थोड़े से हटके होते हैं, उनको केवल इतना कहना है कि भाई जैसे आपको पता है नौकरी या ड्यूटी कब करता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसको पूछो भाई शाम को या सुबह कब फ्री रहता है। तो बोलेगा क्या करना है, अरे भाई तेरे मतलब का एक शानदार काम। आप जैसे जिसके रिलेशन है उस टाइप से बात कर सकते हो। इसके अलावा कोई बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो कुछ पूछता भी है तो उसको बोलो भाई मैं वहीं आके बात करता हूं ना। अगर कोई वहां मिलने को रेडी नहीं है तो उसको अपने घर पे बुला सकते हो। और नहीं तो किसी बढ़िया जगह जहां कोई शोर ना हो, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह बैठे। ऐसा नहीं उसने कहा चलो हम चाट का ठेला लगाए वहीं आ जाओ, वहीं हमारे चाट की दुकानदारी चलती रहेगी और आपका काम भी चलता रहेगा। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको घर में बैठोगे, यकीन बताता हूं कि घर में बैठोगे तो आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। वही डॉक्टर, उसका नेचर उसकी टेबल पे अलग रहेगा, उसके घर पे अलग रहेगा। सारी चीजें आपको अगर अनुभव लेना है तो 1 हफ्ते करके देखो। उसी व्यक्ति को आप टेबल पे मिलो, उसी व्यक्ति को उसके घर पे मिलो, फर्क रहेगा। वो सिंपल सी बात आपकी सुनेगा। और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप 80% बात उसकी सुनो, 20% आप अपनी कहो। उसको पूछो कि आपकी नीड क्या है। जब प्लान दिखाते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक पता रखने पड़ेंगे, वो घर में क्या है, अकेला रहता है, किसके साथ रहता है। कहीं कभी कभी क्या होता है हम लिबा के जाते हैं, जो भी दोस्त लेके जाता है अपने लीडर को, वो बताता ही नहीं है ये कैसा है कैसा नहीं है, क्या करता है, क्या नेचर है, क्या करना चाहता है, क्योंकि वो तो उसका कलीग है। तो हमें उसके बारे में ये भी पता लगाना है कि उसकी नीड क्या है, मौजूदा समय में उसको क्या चाह रहा है। तो उससे क्या होता है, हमें उसको डील करना बड़ा आसान हो जाता है। इनवाइट करने के लिए विशेष कुछ नहीं, जो आपको बहुत कम जानता है, थोड़े बहुत कभी कभार आप मिले हो, जो आपको वार्म लिस्ट में है लेकिन वो हॉट में भी आ नहीं पाया, उसको सीधा बोलो। कभी कभी कुछ लोग आपसे मिल जाते हैं रास्ते चलते, यार कोई काम हो तो बताना। उसको तुरंत मत बताओ हाँ मेरे पास काम है आ जाओ। उसको बोलो ठीक है मैं बताता हूँ, नंबर अपना शेयर कर दीजिए, और है तो कोई बात नहीं। 1-2 दिन उसको कॉल करिए, बोले भाई एक खुशी की बात है तेरे लिए। बोले बताओ। वो जो तुमने काम के बारे में कहा था, एक शानदार काम आपके लिए आया है, बस तू कहाँ मिल रहा है ये बता। और सुबह मिलेगा कल के शाम को, आज तो मैं बिजी हूँ। 1 दिन बाद का उसको जब टाइम लोगे तो वो अपने आप को मानसिक रूप से डिसाइड कर चुका होगा कि हम कोई काम देखने वाले हैं।
आप सडनली किसी को बोलते हो, उसी दिन उसी के साथ चले जाते हो, वो सोचता है ये तो सजा हो, वो बैठा हुआ था हमारे लिए कि हमें कुछ बताने आएगा, और उसको पता रहता है, उसका माइंड सेट ही नहीं होता है। मैं तो कहता हूं अगर आप ऐसा डेली डेली करोगे, डेली 10 5 कॉल करोगे, कम से कम 10 कॉल करोगे, तो आपके पास लोगों की लाइन लगी होगी। और एक हफ्ते कर लीजिए, अगले हफ्ते आपको प्लान के लिए या किसी को प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा आपको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, आपके लोग लाइन में लगे होंगे। हर हफ्ते आप अगर करेंगे तो अगले हफ्ते की आपकी लाइन डिसाइड हो जाएगी किसको कहाँ प्लान करना है। कभी कभी कोई हमसे बड़ा होता है, उसको कह सकते हैं कि भाई मैंने एक काम शुरू किया है अंकल जी, और मुझे इस पे काम पे बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ इसको काम में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं सलाह ले लूं। तो मुझे पता है कि हम हमेशा कभी भी कोई काम करते हैं तो आपसे सलाह जरूर लेते हैं। तो उसको पूरा प्लान दिखाओ और पूछो कि ये काम हमारे लिए कैसा है। और अगर आपके मतलब में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये उस काम को कर सके, तो आप बताओ, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। तो बोलेगा यार हम कैसे हैं, हम कर सकते हैं क्या, वो खुद ही बोलेगा। क्योंकि जब सलाह लेने जाओगे तो आप किसी को ही बोलो भैया आधा घंटा आपका चाहिए, मुझे कीमती समय चाहिए और जिससे हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है, तो खुद बोलेगा वो कि चलो मैं तुम जहां कहो वहां आ जाऊं मैं। वो कहीं भी आने को तैयार है। आप प्रोग्राम में भी बुला सकते हो उसको इसी बोल के कि भाई आपको केवल मंडपम आधा घंटे आना है, हमारे लिए 1 घंटे आना है, जिससे कि हम अपना डिसीजन लेने में आपकी मदद चाहिए। वह कई सारे लोगों को देखेगा, वो अपनी उम्र के लोगों को भी देखेगा, तो वो भी काम करने के लिए इच्छुक हो सकता है। जो जो नीड मांगता है, कोई कहता है कि मुझे कोई परेशानी है, बीमारी है, तो उसको बोलो मेरे परिचित में एक आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार हैं, उनसे मैं आपके लिए टाइम लेता हूँ, वो फीस नहीं लगेगी आपकी मेरी वजह से, लेकिन आपको केवल दवाई के पैसे देने होंगे। मत बोलो डॉक्टर खुद, जब आप नए नए हो तो खुद मत बोलो कि ये क्रीम ले लो, वो तेल ले लो, वो शैम्पू ले लो। आप आयुर्वेद का अगर कोई काम कर रहे हैं, बीमारी में कोई दे रहे हैं, तो वो आपको जानता है कि भैया ये कभी डॉक्टरी थोड़ी जानते हैं, वो नहीं मानेगा आपका विश्वास। बाकी नॉर्मल घर के रूटीन के प्रोडक्ट देना है तो वो दे सकते हो। लेकिन आपको अगर किसी को प्लान दिखाना है या किसी को कुछ आयुर्वेद का कोई बीमारी का सामान देना है, तो आपको किसी ना किसी टूल का यूज करना है, जो भी आपका प्लान है उसका यूज करना है, या फोन से करवाना है या डायरेक्ट करवाना है, जैसे पॉसिबल आप कर सको। इनवाइट करने के केवल अभी आप